बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शाह अबुल खैर बॉयज़ हाई स्कूल। आज हमारा जो फ़िज़िक्स का रिमेनिंग टॉपिक था, जो एक्सरसाइज हम हल कर रहे थे, उसके 6 सवाल रह गए थे 1.8 से लेके 1.13 तक। तो 1.8 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो उसमें ज़ीरो एरर है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। मैं फिर आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट करेक्ट रीडिंग मेजर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। जैसे जब आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, वर्नियर कैलिपर में आपने देखा कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर वो या तो आगे चला जाए या पीछे चला जाए तो उसमें ज़ीरो एरर आते हैं। फिर आगे जाने वाला या पीछे जाने वाला, ये इसकी टाइप्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं कि अगर आगे चला जाए तो कौन सा ज़ीरो एरर है, अगर पीछे चला जाए, पीछे रह जाए तो फिर कौन सा एरर है। तो क्वेश्चन ये है कि आप ज़ीरो एरर के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ज़ीरो एरर जो होता है वो रीडिंग को सिक्योर नहीं करता। रीडिंग जो है उसकी वजह से गलत हो जाती है अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद हो। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर का होना ज़रूरी है या नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा देखें, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके हटा हूँ 1.9 के जब ज़ीरो एरर आ जाता है उसके अंदर, तो इसका मतलब हमारी रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं रहती। तो हम फिज़िक्स के अंदर बेसिकली हम जो रीडिंग है जितनी ज़्यादा करेक्ट होती है, हमारा आंसर उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज होता है, उतना ही जो है ना वो फ्रूटफुल आंसर हमें आता है जब हमारे पास रीडिंग जो है वो करेक्ट आती है। तो जो ज़ीरो एरर है वो हमें मदद करता है कि हम अपनी रीडिंग को करेक्ट बना सकें। क्योंकि अगर ज़ीरो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में आएगा तो हम जो एरर आया वो एंड पे जाकर हम रिमूव कर देते हैं। अगर पॉजिटिव आए तो उसको हम ऐड कर देते हैं, अगर नेगेटिव हो करेक्शन उसकी तो हम उसको माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी जो है वो रीडिंग करेक्ट हो जाती है। तो ज़ीरो एरर हमें मदद करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं उसके अंदर जो रीडिंग आती है वो करेक्ट बना देती है। उसके बाद है स्टॉप वॉच। व्हाट इज स्टॉप वॉच, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। क्वेश्चन ये है कि स्टॉप वॉच क्या होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्टॉप वॉच है वो टाइम इंटरवल को मेजर करती है कि एक हम रीडिंग ले रहे हैं, इतने टाइम में ले रहे हैं, तो उसकी जो इंटरवल है वो बेटा जी स्टॉप वॉच आपकी मेजर करती है। तो स्टॉप वॉच जो है ना उसको पूछा भी है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है। तो बेटा मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या कि देखें बेटा जी, ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल हम एक रीडिंग लेते हैं, जैसे हम अपनी आंख को बंद करके खोल लें तो इसका मतलब हमने 1 सेकंड का टाइम गुजर गया। ये एक हमने जो है ना वो बनाया हुआ है कि जब हम आंख बंद करके दोबारा खोलते हैं, मतलब आंख झपकते हैं, तो 1 सेकंड गुजर गया। तो जो स्टॉप वॉच है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये इस इतने ड्यूरेशन के भी 10वें हिस्से को मेजर करते हैं। मतलब आंख बंद करके खोलना, इस ड्यूरेशन को हम 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो जो सबसे छोटा हिस्सा है वो 0.1 सेकंड आएगा। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच इतने तक जो है ना वो मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट के बारे में पूछा था, तो लीस्ट काउंट जो होता है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का वो 0.1 सेकंड होता है। उसके बाद है 1.11, व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का मेजर करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्वेश्चन ये है। तो बेटा देखिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया
कि जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमें बहुत छोटे टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब जितने छोटे टाइम के अंदर हम अपनी रीडिंग्स को लेते हैं हमारी रीडिंग उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है, उतनी ज़्यादा करेक्ट होती है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोटे टाइम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी रीडिंग जो है वो करेक्ट से करेक्ट हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर एक मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू बढ़ती जाती हैं, मतलब ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो रीडिंग है वो करेक्ट है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि एक स्टूडेंट है, उसने 18.1 एक रीडिंग ली, उसी स्टूडेंट ने उसी मीटर रूल को यूज़ करते हुए 18.24 कहा कि इसकी रीडिंग है 18.24। वही स्टूडेंट जो है उसने एक और रीडिंग ली, वो बनी 18.425। अब देखें जब ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो रीडिंग है वो मोर प्रिसाइज होती जा रही है, मोर एक्यूरेट होती जा रही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होना भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी रीडिंग को करेक्ट से करेक्ट बना पाएँ। 1.13 है, हाउ इज द प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। जो भी मैं एक्सप्लेन करके हटा हूँ, क्वेश्चन ये है कि प्रिसीजन किस तरह रिलेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। देखें बेटा कि जब हम मीटर रूल से रीडिंग लेते हैं तो वो क्या करती है, वो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर करता है, मतलब उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। और वही अगर हम रीडिंग जो है वर्नियर कैलिपर से लेते हैं तो वो सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को मेजर करता है। तो अगर रीडिंग हम स्क्रू गेज से लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को मेजर करता है। तो जब वैल्यूज जो है वो छोटी से छोटी होती जाती हैं, मतलब उसका लीस्ट काउंट कम से कम होता जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो मोर एक्यूरेट होती जाती है। तो प्रिसीजन का मतलब यही होता है कि हमने जितनी एक्यूरेसी लेके आनी है अपने मेजरमेंट के अंदर, उतनी ही वैल्यू जो है हमारी एक्यूरेट होनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा कब होंगे, जब उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो कम से कम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मीटर रूल है उसका 0.1 सेकंड है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो इसका 0.01 सेंटीमीटर है। तो जो मीटर स्क्रू गेज है उसका 0.0001 सेंटीमीटर है। तो आज बेटा हमारी जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आज, तो इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने उधर से भी जो है ना उसकी हेल्प ले ली है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया।